दोस्तों, मैं आपका अपना ऋषि पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता ही है, अपन सीबीसीटी की थ्योरी भी कंप्लीट कर चुके हैं। एमएस ऑफिस जो नए वर्जन का है 2021 वर्जन का, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। एमएस एक्सेल भी हमने थोड़ा आप करवा दिया है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूले रह गए हैं, वो फॉर्मूले मैं करवाऊंगा अभी आपको। और क्या कहते हैं, ये फुल फॉर्म जरूरी है क्योंकि ये 3 टॉपिक होते हैं। कौन कौन से? एक फुल फॉर्म हुआ, एक एक्सटेंशन नेम हुए, और एक शॉर्टकट की हुई। ये तीनों अब लगातार मैं बैक टू बैक वीडियो बना के अभी सामने आपके लाऊंगा। ये पहली वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ शॉर्टकट, सॉरी वो फुल फॉर्म की। ये तो हमें पता होना ही चाहिए, ये तीनों से कौन कौन से शॉर्टकट फॉर्म, सॉरी मतलब फुल फॉर्म हुए, और शॉर्टकट कीज हुई, और एक्सटेंशन नेम हुए। इन तीनों से मिलकर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कंप्यूटर के साथ साथ अगर किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं, उसमें अगर कंप्यूटर के फुल फॉर्म आने होंगे या कंप्यूटर आना होगा, तो यहाँ से एक आध ना एक फुल फॉर्म आपका जरूर फंस जाएगा। और सीपीसीटी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो आपको याद करने हैं ये फुल फॉर्म। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाती है। इसकी जिसकी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे यहाँ से उठा सकते हैं, और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। एक तो क्या है कि आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाता है यूट्यूब का, और मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देता हूँ कि वीडियो अपलोड हो गई है, और वीडियो के अपलोड होते ही मैं वहाँ पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से आप दोनों को उठा के उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको भी फुल फॉर्म याद करनी है। फिर मैं अभी शॉर्टकट की वीडियो बना के लाऊंगा आपके सामने, और फिर एक्सटेंशन नेम की। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और फिर अपने बीच में यहाँ जो एक्सेल के फॉर्मूले चल रहे हैं, ये तो चलेंगे ही, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, अच्छे से बढ़िया चीज़ों को याद करिए। और वीडियो को अपन शुरू करते हैं, समय वेस्ट नहीं करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं, हमारे सामने लिखे हुए हैं कि फुल फॉर्म। अब ये देख लीजिए, अपन थोड़ा सा उसको ऊपर खिसका लेते हैं। देखिए, अगर हम पहले तो सारे फुल फॉर्म याद होने चाहिए। लिखा है सी एम बाई के का फुल फॉर्म होता है सियान मैजेंटा येलो ब्लैक की, ठीक है। तो ये सियान, इस सियान का फुल फॉर्म होता है, प्रिंटर वगैरह में जो इंक वगैरह यूज होती है वह सियान ही होती है। एपीसीआई का मतलब होता है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस, ठीक है। एपीएम का फुल फॉर्म होता है एडवांस पावर मैनेजमेंट। एबीसी का फुल फॉर्म होता है एटनस ऑफ वेरी कंप्यूटर। सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना करा करें, ठीक है। आप भी पढ़ सकते हैं उनको, तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं, आगे लिखा है एडीएसएल। एडीएसएल यानी असाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, समझ गए। लिखा है एलगोल। एलगोल मतलब एल्गोरिथमिक लैंग्वेज हो गई। एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जोड़ना घटाना कंप्यूटर में, गुणा करना, भाग देना, परसेंटेज निकालना, जो भी है, ये सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, गणितीय संक्रियाएं हैं, सब एएलयू के अंदर होती हैं। इसलिए हम उसको अर्थमेटिक कहते हैं। अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क हो गया। ASCII आस्की बोलते हैं इसको हम, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, या इंटरचेंज भी हम कह सकते हैं, ठीक है। आस्की हो गया। आस्की के बाद आपके सामने फुल फॉर्म एटीएम का। एटीएम का फुल फॉर्म असाइंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ऑटोमेटिक टेलर मशीन दुनिया जानती है, ठीक है, नहीं अब इसको भूल जाइए। अब आपके सामने जो मिलेगा वो आएगा एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। एईएस का फुल फॉर्म होता है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। एएनएसआई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। बेसिक का फुल फॉर्म में पता होना चाहिए बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बीसीसी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बायोस का फुल फॉर्म में पता होना चाहिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का ही एक सब प्रोग्राम होता है, हमने आपको बताया था, पोस्ट। इसका फुल फॉर्म हमें लिखा भी मिलेगा अभी आगे। ये बी की बात है, पी पे पहुंच जाएंगे तो मिलेगा पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायोस का ही एक सब प्रोग्राम होता है, दोनों के बारे में बताया था हमने। अगर आपने वीडियो देखी होगी, मेरे कंटेंट को पढ़ा होगा, तो आप समझ गए होंगे। बी सी BCR यानी बारकोड रीडर। बीपीआई यानी बिट्स पर इंच। बीपीएस मतलब होता है बिट्स पर सेकंड, दोनों में अंतर है। बिट्स पर सेकंड हो गया। ये लिखा है सीएडी। सीएडी का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन से, और सीडेक का मतलब है कंप्यूटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये लिखा है घर बैठे तैयारी करें सीबीसीटी को, वो भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। हाँ, तो ये सही बात है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सीबीसीटी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। पेड कंटेंट मैंने फ्री में दिया है, जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वही सब मैंने आपको वीडियो में ऑनलाइन करवाया है। अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जहाँ भी पढ़ रहे हो
कोई समस्या नहीं है, अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है, तो और पीडीएफ से याद याद कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा है आपका। नंबर भी लिखा है मेरा, कोई आवश्यकता है पूछना है कुछ भी तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। लिखा है CSIRT। CSIRT यानी कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CERN मतलब यूरोपियन, इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा उल्टा होता है, जो फुल फॉर्म उल्टे हैं उन्हें अच्छे से याद करें। CERN मतलब यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर प्रैक्टिकल फिजिक्स, उल्टा फुल फॉर्म है, निश्चिंत रहें। ऐसे एक PHP भी होता है, उसका भी उल्टा ही होता है, अभी आएगा। कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमल का मतलब होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। CPI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर इंच। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इस CUI को हम एक और नाम से जानते हैं, जब हम पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, डॉस में होता था इसका यूज, हमने बताया है आपको, निश्चिंत रहें। AP का मतलब है एक्टर पॉइंट। DAP का मतलब है डाउनलोड एक्सीलेटर प्लस। DDE का मतलब है डायनामिक डाटा एक्सचेंज। CPS का फुल फॉर्म है कैरेक्टर पर सेकंड। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में बोलें तो केंद्रीय निष्पादन इकाई, आया है पेपर में इसलिए मैंने बताया है। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। CERT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DHTM का फुल फॉर्म होता है डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आगे लिखा हुआ है DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। DES यानी डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। DPI यानी कि डॉट्स पर इंच। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है DRAM यानी डायनामिक रैम। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DDP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DVD यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों याद रखें। ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। FET का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FM का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और फोर्ट्रॉन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो वैज्ञानिक तौर पर यूज की जाने वाली भाषा थी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमें फाइल को अगर ट्रांसफर करना होता है तो उस स्थिति में हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। GIGO यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF का फुल फॉर्म होता है ये। GPRS का फुल फॉर्म होता है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। गूगल का फुल फॉर्म होता है, पता होना चाहिए, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑन अर्थ, आया हुआ है। ठीक है, AVI यानी कि ऑडियो वीडियो इंटरफेस। PHP जैसे कि मैंने आपसे कहा था उल्टा होता है, देखिए हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, शब्दों से मिलता जुलता नहीं है, हटके है, तो उल्टे जो हैं इनको ज़्यादा अच्छे से याद करें। IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। GSM मतलब ये GSM पहले सिम चलती थी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। GUI यानी होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, चित्र दिखाई देने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। HP यानी हेवलेट पैककार्ट, इसने पहले प्रिंटर बनाना शुरू किए थे HP ने। ठीक है, HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HFS यानी कि हाइडिकल फाइल सिस्टम। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इस IO अगर ऐसा आपको कहीं लिखा मिले तो इसका मतलब होता है इनपुट और आउटपुट। IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। IRC यानी इंटरनेट रिले चैट। ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISDN मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, अब लिखा है कि JPEG यानी कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। KB का मतलब किलोबाइट्स। KIPS यानी कि नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर सिमुलेटेड लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बोल देता हूँ। लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर सिमुलेटेड इमिशन फॉर रेडिएशन, आपको याद होना चाहिए, स्टिमुलेटेड नहीं होता है, ये सिमुलेटेड होता है। LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड। ट्रिपल L मतलब लो लेवल लैंग्वेज। HLL की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज।
MEN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MBPS का मतलब होता है मेगा बिट्स पर सेकंड। और ये लिखा हुआ है कि MMS यानी मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। IPv4 या V6 इंटरनेट प्रोटोकॉल और वर्जन 4 हो या वर्जन 6 हो, दोनों के बारे में मैंने बताया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जानते भी होंगे। WMV विंडो मीडिया प्लेयर हो गया। NAT यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो गया। MICR यानी मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर बोले या रिकॉग्निशन बोले, इस R का मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। MIDI का फुल फॉर्म हमें मालूम होना चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIPS यानी मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। पोस्ट, ये हमने आपको बताया था कि एक बायोस का सब प्रोग्राम होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। PP का मतलब पिक्सल पर इंच हो गया। PCB यानी होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मॉडेम यानी होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर हो गया। MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MOPS यानी कि मिलियन ऑपरेशन पर सेकंड। MPEG यानी कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप हो गया। MP3 यानी कि MPEG ऑडियो लेयर हो गया। NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया। NICNET यानी कि एन नेटवर्क इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। ठीक है। और OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। PAN यानी होता है प्राइवेट पर्सनल एरिया नेटवर्क। प्राइवेट पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। आगे लिखा हुआ है PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। PIN यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर। और पिन जो अपन बोलते हैं ना, पिन, जैसे कि दतिया का पिन अपना 475661 है, ऐसे ही हर जगह का हर एक पिन होता है। ऐसे उस पिन का ये फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर हो गया। PDF जो अपन देखते हैं वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PPM यानी पेज पर मिनट, क्या, पेज पर मिनट। आगे देखते हैं, लिखा है RC यानी कि रिवर्स सिफर हो गया। P यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आया हुआ है। RS-232 की कोई बात करें तो इसका मतलब होता है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 2232। SVG का फुल फॉर्म होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। SDSL का फुल फॉर्म होता है साइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। LSD यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। MSD यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। वॉर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, लिखो एक बार पढ़ो कई बार, ऐसी कौन सी मेमोरी होती है, तो रोम मैंने आपको बताया था। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हमें अगर मेल भेजना होता है तो उसमें हम SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। आगे लिखा हुआ है SBI यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SBL है ये, SBI नहीं है, SBL, सॉरी SQL है, ये गलत लिख गया है, SQL है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये DBMS में अपन इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं। SVGA यानी कि सुपर वीडियो ग्राफिक्स हो गया। SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन हो गया। TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया। ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया। यूनिवेक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो गया। UPC यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हो गया। UPS यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है। ये कंप्यूटर को बैकअप देने का काम करता है। ठीक है। URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो गया। आगे देखते हैं क्या लिखा है। ये लिखा है USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस हो गया। VAN यानी कि वैल्यू एडेड नेटवर्क हो गया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। VDU बोले तो ये मॉनिटर की बात होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VGA यानी कि वीडियो ग्राफिक्स एरे। वायरस का फुल फॉर्म हमें मालूम होना चाहिए, वाइटल रिसोर्स अंडर सीज या वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। WLAN यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो गया। XHTML यानी एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया। 2G यानी सेकंड जनरेशन या वायरलेस नेटवर्क होता है। NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होगा। TTF मतलब टू टाइप फॉन्ट हो गया। DEM मतलब डिवाइस एनरोलमेंट मैनेजर हो गया। BCD यानी बाइनरी कोड डेसिमल हो गया। ये मैंने अभी जो इम्पोर्टेंट हैं वो लिखे हैं, और भी कई फुल फॉर्म है पर हमें इतने तो याद ही होना चाहिए, इनमें से ही हम फंसा लेंगे, अगर उसमें आना होगा CBCD में तो यहाँ से ही आ जाएगा। ठीक है।
तो आप वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहाँ से आप उसको याद करें। और भी जो हो लगेगा मुझे कि ये आ सकते हैं, उनकी मैं फिर से पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम पर ही अपलोड करूंगा। ठीक है। अब जो शॉर्टकट्स वगैरह हैं, एक्सटेंशन नेम है, उनकी वीडियो बनाऊंगा। अभी आप इसको याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।